नमस्कार बच्चों, आज हम छठी कक्षा की पढ़ाई करने जा रहे हैं। आज जो हम पाठ देखने जा रहे हैं वो बहुत ही रोचक है। देखिए कैसे हमें जो भी बात पता नहीं होती उसका हम आज उत्तर ढूंढने जा रहे हैं। देखिए इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम बिल्कुल नहीं जानते, मतलब उनके बारे में हम बहुत अज्ञानी हैं। कि जब हमें पता चलता है तो हमें बहुत खुशी होती है। और बच्चों, यह बातें हमें कहाँ से मिलती है? कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बहुत होशियार हैं, है ना? ये जो किताबें हैं, पाठ्य पुस्तक जो है वह हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं और हमारी कक्षा में हम अव्वल भी आते हैं। लेकिन कई कई बार हमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जिनके उत्तर हम दे नहीं पाते। ऐसे प्रश्न कैसे होते हैं? जो भी समाज में, इस संसार में बातें घटित होती है, वही जो उत्तर है वही की बात हम कभी करते नहीं। मतलब ये जो जनरल नॉलेज हम कहते हैं उससे हम अनभिज्ञ रहते हैं। मतलब वह कभी पढ़ते नहीं, कभी सुनते नहीं। इसी कारण जो भी बातें हम पहली बार सुनते हैं वह सुनकर चकित होते हैं और ऐसे अलग अलग प्रश्न निकालकर उसके जवाब हम ढूंढना चाहते हैं। जैसे कि बच्चों, ये जो जनरल नॉलेज है, यह जनरल नॉलेज अगर हमें पढ़ाना है तो इस तरह के प्रश्न हमें जरूर पढ़ने चाहिए। जैसे कि हम देख सकते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। है कि नहीं? ये तो हमें पता होता है। लेकिन अगर हमें पूछा गया कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन से राज्य से बने थे, तो हमें ढूंढना पड़ता है। कौन थे यह पता है, लेकिन किस राज्य से थे यह जब भी हमें सवाल पूछा जाता है तब हम क्या करते हैं? जवाब ढूंढने लगते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं उन्हीं का उत्तर हमें ढूंढना आवश्यक है, जिसे हम जनरल नॉलेज कहते हैं। बच्चों, कौन से राज्य से थे? बिहार से। इस तरह के अलग अलग प्रश्न अब हम देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन कुछ गिने चुने प्रश्न ही हम देखते हैं। देखिए, कौन सा जानवर ऐसा है जो घायल होने पर रोता है? पता है आपको? पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। कौन है वह? भालू। भालू एक ऐसा जानवर है जो घायल होने पर रोता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, कौन से जानवर का पसीना गुलाबी रंग का होता है कि नहीं? अचरज की बात, जिससे हम चकित होते हैं, विस्मित होते हैं। हमने कभी सुना भी नहीं है कि नहीं? और कई कई छात्र हैं जनरल नॉलेज रखते हैं तो उन्हें पता होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र या ऐसे सारे लोग होते हैं कि उन्हें इसका पता नहीं होता। बताइए मुझे, कौन से जानवर का पसीना गुलाबी रंग का होता है? कौन से? दरियाई घोड़ा। कौन से जानवर का? दरियाई घोड़े का। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा जीव जो कभी भी पानी नहीं पीता या बिना पानी पिए वह जीवित रह सकता है? ऐसा कौन सा प्राणी है? देखिए, हमें प्यास लगती है तो हमारी हालत कैसी होती है, और जब गर्मियों के दिन होते हैं तब तो कैसी हालत होगी यह हम सोच भी नहीं सकते, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा कौन सा जीव है जो बिना पानी पिए जी सकता है? कौन सा है? अमेरिका का कंगारू रैट। कौन है? अमेरिका का कंगारू रैट नामक जो प्राणी है वह बिना पानी पिए जी सकता है। देखिए, अच्छा लग रहा है कि नहीं? किस तरीके के प्रश्न हो सकते हैं और किस तरह के उसके जवाब भी है जो हमें पता भी नहीं है। देखिए, और एक बात, सबसे अधिक जीने वाला प्राणी कौन सा है? मतलब जिसकी आयु सबसे अधिक होती है, ऐसा प्राणी कौन सा है? कछुआ।
वह हमें पता होता है। कछुआ, कासव लगभग 300 साल तक वह जीता है। कितने सालों तक? 300 साल तक। अब देखिए, भारत के कौन से राज्य में सूरज सबसे पहले निकलता है? हम तो पूर्व खंड में ही रहते हैं ना, पूर्व भाग में ही हम रहते हैं, लेकिन फिर भी सबसे पहले कौन से राज्य में वो निकलता है? पता है आपको? सूरज भारत में सबसे पहले कौन से राज्य में निकलता है? कौन से? अरुणाचल प्रदेश। ध्यान में रखने के लिए बच्चों बहुत आसान है। अरुण मतलब सूरज, जहां पर अरुण आता है सबसे पहले वह अरुणाचल प्रदेश है। रहेगा कि नहीं? ध्यान में जरूर रहेगा। और एक बात बताती हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश कौन सा है? हमारा भारत देश है। सबसे बड़ा देश रसिया है, रूस। हिंदी में उसे रूस कहा जाता है, हम उसे रसिया कहते हैं। भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? कौन? मतलब जो थल दल होता है, वायु दल होता है, नव दल होता है, वह उसका जो सेनापति है वह कौन होता है? हमारे प्रथम नागरिक जिसे हम कहते हैं, कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही तीनों दलों के सेनापति होते हैं, ध्यान में रखिए। और राष्ट्रपति को ही हम प्रथम नागरिक ऐसा भी कहते हैं। देखिए बच्चों, ये जो बातें हैं यह हमें कितनी अच्छी और रोचक लगती है कि नहीं? इसी तरह के प्रश्न आज हम जिस पाठ में देखने जा रहे हैं, उस पाठ का नाम है क्या तुम जानते हो? क्या तुम्हें यह पता है? इस पाठ में हम और भी प्रश्न देखने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, इस पाठ में जो भी प्रश्न हैं, वे प्रश्न आपको इससे पहले पता है? पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम उसके जो जवाब है वो हम भी ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे, है कि नहीं? देखिए, पहला प्रश्न हम देखते हैं। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? पूरे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या, जनसंख्या मतलब लोक संख्या है ना? ये जो जनसंख्या है, लोगों की संख्या है, कौन से शहर में सबसे अधिक है? कौन से शहर में? मुंबई। कौन से शहर में है? मुंबई, जो कि हमारे महाराष्ट्र की राजधानी है। बच्चों, हमारे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, तो पूरे देश की राजधानी मतलब भारत की राजधानी कौन सी है? बिल्कुल बराबर, आपने जवाब दिया होगा। कौन सी है? दिल्ली है कि नहीं? तो ये जो बातें हैं यह सभी हमें पता होनी चाहिए, आवश्यक है। बच्चों, ये जो जनरल नॉलेज है यह हमें पता होना आवश्यक है, क्योंकि इसका उपयोग हमें कब आएगा यह हम बता भी नहीं सकते। एक बार इसे शुरुआत करने से पहले मैं तो शुरुआत की है, लेकिन अगले जो प्रश्न है यह देखने से पहले मैं एक बात आपको बताती हूँ। 2-3 साल पहले केबीसी जो कार्यक्रम है टीवी पर लगता है, कौन बनेगा करोड़पति, बच्चन जी का, वह आपने शायद देखा होगा या नहीं भी। तो उसमें एक प्रश्न पूछा गया था 1 करोड़ के लिए। वह प्रश्न जो पूछा गया था वह एक किताब पर आधारित था। बच्चन जी ने, जिसने 1 करोड़ जीते, उसे पूछा था कि फला फला किताब के लेखक कौन है। फला फला मतलब मुझे अभी वो प्रश्न याद नहीं है, लेकिन ऐसी घटना घटित थी कि इस किताब के लेखक कौन है। तो जो उम्मीदवार था उसने झट से जवाब दिया, मतलब वहां पर जो विकल्प आते हैं, मतलब पर्याय आते हैं, इसका भी इंतजार उन्होंने नहीं किया।
जैसे प्रश्न पूछा गया वैसे ही उन्होंने जवाब दे दिया। जो जवाब उन्होंने दिया था वह जवाब विकल्प में था ही, क्योंकि उन्हें पता था कि यह जो लेखक है यह वही लेखक है जो कि मैंने सही जवाब बताया है। बाद में उन्होंने 1 करोड़ रुपए जीत लिए और बच्चन जी ने उन्हें पूछा कि आपने ये जो जवाब है झट से कैसे दिया? तो उन्होंने बताया कि बच्चन जी, मैंने ये जो किताब है यह 9वीं कक्षा में पढ़ी थी और इसी कारण उसके जो लेखक है वे मुझे अच्छी तरह से याद है। बच्चों, वो आदमी बड़ा था, अधेड़ उम्र का था। उसने कौन सी उम्र में किताब पढ़ी थी? 9वीं कक्षा में, मतलब 14-15 साल का वो उस वक्त था। इसी कारण वो मतलब 14-15 सालों में जो भी उसने अध्ययन किया था, जो भी किताब पढ़ी हुई थी, उसका उपयोग उसे कब हुआ? जब वह अधेड़ उम्र में गया तो, और कितने बड़े समय में हुआ। इस तरह से बच्चों, जो भी हम ज्ञान लेते हैं वह कभी भी ऐसे ही बेकार जाता है ऐसा नहीं होता। ज्ञान हमें हासिल करना चाहिए ही। सिर्फ हमारे जो पाठ्य पुस्तक में होता है वही ज्ञान नहीं, इसके सिवा जितनी भी किताबें होती हैं वे भी हमें पढ़नी आवश्यक है। और बच्चों, यही समय है कि हम वही किताबें अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से अलग अलग प्रकार की किताबें जरूर पढ़ लें ताकि आपका ज्ञान भी और बढ़ता जाए। समझ गए बच्चों? अगले प्रश्न की ओर हम उठते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमने देख लिया, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा बताया मैंने? मुंबई। दूसरा देखिए, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय मतलब क्या? यूनिवर्सिटी। हमारे यहाँ शिवाजी यूनिवर्सिटी है ना, उसी तरीके से उसे हम क्या कहते हैं? विश्वविद्यालय। तो विश्व का प्रथम मतलब सिर्फ भारत देश में नहीं, पूरे संसार में, पूरी दुनिया में सबसे प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? कौन सा है? मोरक्को का करूई विश्वविद्यालय। कौन सा है बच्चों? मोरक्को का करूई विश्वविद्यालय। तीसरा प्रश्न देखिए, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? यह तो हमें पता है कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। चौथा प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? हमने क्या देखा था? कौन सा जीव घायल होने पर रोता है ना? प्राणी रोता है। साथ ही साथ किसे जो पसीना आता है वह गुलाबी रंग का होता है। कौन बिना पानी के जी सकता है? कौन बहुत सालों तक जीता है? सबसे ज्यादा वह दिनों तक जीता है। यह देखा, यानी यहाँ पर कौन सा प्रश्न पूछा गया बच्चों? विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? ब्लू व्हेल। कौन सा? ब्लू व्हेल। ध्यान में रखिए। पांचवा प्रश्न देखिए, किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं? भोर का तारा जो बहुत चमकीला होता है, कौन? ऐसा भी प्रश्न हो सकता है, कौन सा ग्रह बहुत चमकता है? कौन सा? शुक्र। शुक्र ग्रह है ना, उसे भोर का तारा कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय मानक समय किस शहर में माना जाता है? जो भी समय है, हम किस तरह से समय के साथ चलते हैं, अभी कितने बजे? 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। यह जो समय है वह किस स्थानों से तय की जाती है? मानक रूप में। कौन से? देखिए प्रश्न क्या है, भारत का राष्ट्रीय मानक समय किस शहर में माना जाता है? कौन से? इलाहाबाद। ध्यान में रखिए बच्चों, इलाहाबाद। सातवां प्रश्न देखिए, भूभाग की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भूभाग मतलब प्रदेश की दृष्टि से कौन से राज्य में अधिक प्रदेश आता है? सबसे बड़ा कौन है? राजस्थान। हमारे भारत देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है बच्चों? राजस्थान। और सबसे छोटा गोवा है। राजस्थान, राज इस नाम से हम
ध्यान में रख सकते हैं। राजस्थान राजा है, मतलब सबसे बड़ा है राजस्थान भूभाग की दृष्टि से, और गोवा नाम भी छोटा है और क्या है, उसका प्रदेश भी छोटा है। इस तरह से हम ध्यान में रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है गोवा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा? संविधान किन्होंने बनाया, पता है? जरूर पता होगा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, है ना? इन्होंने यह बनाया, लेकिन बनाने तो कितना समय गया? हम तो संविधान पढ़ते हैं, है कि नहीं? उसके जो नियम है वे भी हम पढ़ते हैं, लेकिन वह बनाने के लिए कितना समय लगा, पता है आपको? कई लोग कहते हैं 3 साल, यह लगभग कहा जाता है ना? लगभग कहा जाता है, लेकिन असल में उसे कितने दिन लगे हैं बच्चों? देखिए, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ध्यान में रखिए, कुल मिलाकर 3 साल ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि 11 महीने और 18 दिन, एक 12वां महीना वहां पर हम मान लेते हैं, लेकिन असल में उसे कितने दिन लगे हैं? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। किस लिए लगे हैं? संविधान बनाने के लिए। 9वां प्रश्न देखिए, भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? बच्चों, जिस देश में हम रहते हैं उस देश का जो स्ट्रक्चर है वो हमें पता होना ही चाहिए। आमतौर पर देखा जाए तो अब तक हम मानते थे 29 राज्य हैं, लेकिन 2019 में और एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया। इसी कारण यहाँ पर रहे 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गए 9। मतलब एक राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। एक 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। पहले केंद्र शासित प्रदेश 7 थे, एक राज्य उसमें गया, 29 राज्य से वह 28 हो गए और वहां पर जाकर 2 केंद्र शासित बन गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसी कारण 7 के वो 9 हो गए। बाद में बच्चों क्या हुआ, ये जो दादरा नगर हवेली और दीव दमन है, ये दोनों इकट्ठे आ गए, विलीनीकरण हो गया उनका। इसी कारण फिर से वे दोनों एक बन गए और इसी कारण ये जो केंद्र शासित प्रदेश जो 9 बन गए थे, पहले 7 थे, बाद में 9 बन गए और बाद में वे 8 बन गए। इसी कारण इसका जवाब हम क्या लिखेंगे, कितने राज्य हैं इसके? 28 राज्य। देखिए, कई छात्र 29 लिखेंगे, लेकिन 29 किस तरह से गलत है, मतलब 2019 से ही यह सब कुछ हो गया है, इसी कारण ध्यान में रखिए। अब की जानकारी क्या है अभी की, कि 28 राज्य है, एक राज्य केंद्र शासित में परिवर्तित हो गया, उस राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, लेकिन पहले जो 7 थे उसमें से 2 मिलाकर 9 होते हैं। लेकिन क्या हो गया है, ये जो दादरा नगर हवेली और दीव दमन है, एक इकट्ठे आ गए, इसी कारण 9 के बजाय वे 8 ही हो गए हैं। यह बच्चों जो बात है यह आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। केंद्र शासित प्रदेश ध्यान में रखने के लिए आप दादी आप जल्दी चल यह भी ध्यान में रख सकते हैं। दादी आप जल्दी चलो, एक कुल मिलाकर 9 होते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि दादरा नगर हवेली और दीव दमन इकट्ठे आ गए हैं, वे कुल मिलाकर 8 हो गए हैं। हर एक का नाम इससे हमें पता चलता है। दादी दादरा नगर हवेली, दी दीव दमन, आप अंडमान, आ मतलब अंडमान निकोबार, प मतलब पांडिचेरी या पुदुचेरी, ज मतलब जम्मू कश्मीर, ल मतलब लद्दाख, दी मतलब दिल्ली, च मतलब चंडीगढ़ और ल मतलब फिर से लक्षद्वीप हम कह सकते हैं। बराबर बच्चों, ये जो सभी है, दादी आप जल्दी चलो आप ध्यान में रख सकते हैं। एक कुल मिलाकर 9 है, लेकिन बच्चों 8 कैसे हुए यह मैंने आपको समझाया है। जवाब लिखते वक्त आप लिखेंगे कि 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। समझे? अगला अंतिम प्रश्न हम देखते हैं,
विश्व में सबसे ऊंचाई पर कौन सी सड़क है? विश्व में सबसे ऊंचाई पर, सिर्फ भारत देश में नहीं, पूरे विश्व में सबसे ऊंचाई पर ऊपर कौन सी सड़क है? कौन सी है? लेह की खारदुंग ला सड़क। लेह की खारदुंग ला सड़क विश्व में सबसे ऊंचाई पर हमें दिखाई देती है। बच्चों, ये जो जवाब है यह हमें सभी नए लगते हैं, लेकिन इस तरह के प्रश्न हमें जरूर पढ़ने आवश्यक है। यहाँ फलक पर मैंने 1 2 3 4 5 यह क्रम दिए हैं, प्रश्न नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन प्रश्नों के क्रमांक लिखे हुए हैं। अभी आप यहाँ पर देते ही होंगे। पहले प्रश्न का जवाब है मुंबई, दूसरे का है मोरक्को का करूली, मतलब मुंबई शहर अधिक जनसंख्या वाला है। यह सबसे पहला विश्वविद्यालय है। 8 मार्च महिला दिन मनाया जाता है। ब्लू व्हेल सबसे बड़ा प्राणी है। शुक्र, जिसे भोर का तारा कहा जाता है। इलाहाबाद, यह जो समय हम मानक समय मानते हैं वह इस शहर से ही हम शुरू करते हैं। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा गोवा है। संविधान बनाने के लिए हमें 2 साल 11 महीने 18 दिन लग चुके हैं। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 9 थे, 8 कैसे हुए यह मैंने बार-बार बताया है। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर जो सड़क है वह कौन सी है? लेह की खारदुंग ला सड़क। यहाँ पर बच्चों मैंने प्रश्न नहीं लिखे हैं, लेकिन प्रश्न क्रमांक दिए हुए हैं जिसके ये जवाब है। आप अपनी कॉपी में लिखते हो तो सभी प्रश्न लिखिए और उस प्रश्न के नीचे ये जवाब लिखिए। जिस तरह से मैंने लिख दिए हैं उसी तरह से आप ना लिखे, पहले प्रश्न लिखे बाद में उत्तर लिखिए, है ना। फलक पर सभी प्रश्न और उत्तर नहीं बैठ जाएंगे, इसी कारण मैंने यह ऐसा जवाब लिखा हुआ है। समझ गए बच्चों? इस तरह से और भी प्रश्न आप तैयार कीजिए। मैंने पहले ही आपको प्रश्न बताए हैं। वे प्रश्न, ये 10 प्रश्न और अलग रूप से 10 प्रश्न आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। समझ गए बच्चों? धन्यवाद। यह फलक पर जो भी जवाब दिया है आप